सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दिया। सदन जो चलेगा उस पर क्या एजेंडा होंगे, क्या मुद्दे होंगे, अता पता नहीं। इधर भारत का नाम जो है बदलने को लेकर, इंडिया का नाम बदलने को लेकर, भारत रखने को लेकर एक अलग गहमा गहमी है। इस बीच में जो सवाल है, जो लाजमी सवाल है, जो संवैधानिक सवाल है, लोकतंत्र के हिसाब से सवाल है, क्या इसका जवाब मोदी सरकार के पास है? क्या इसका जवाब मोदी सरकार दे भी पाएगी? इसी को लेकर कांग्रेस दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखा। उसमें क्या कुछ था, जरा सुनिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल शाम को कांग्रेस संसदीय दल की जो रणनीति का एक ग्रुप है, स्ट्रेटेजी ग्रुप है, उसकी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हमारे संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मौजूद थे और उसमें लंबी बातचीत हुई कि ये जो 5 दिन का विशेष सत्र आने वाला है 18 तारीख से, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। उसके बाद में कल रात को 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बैठक बुलाई अपने घर में। 8 बजे रात को सारे जो फ्लोर लीडर्स हैं इंडिया पार्टी के, लोकसभा में और राज्यसभा में, सारे फ्लोर लीडरों की बैठक हुई और उस बैठक में भी चर्चा हुई कि ये विशेष सत्र में इंडिया पार्टी की ओर से क्या रणनीति होनी चाहिए। और ये तय हुआ कि हम ये सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये मौका है हमारे लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अलग अलग पार्टियां अपने मुद्दे उठाएंगे। हालांकि समय सीमित है 5 दिन के लिए। और ये भी तय किया गया कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री को एक खत लिखेंगी और जो बातचीत हुई है इंडिया पार्टी के बैठक में, कांग्रेस संसदीय दल के बैठक में, उस बातचीत से जो निकला है, जो एक आम सहमति बनी है, वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगी। तो आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है। उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी अगले 4-5 मिनटों में। मैं मोटे तौर से उस खत में क्या है उसकी जानकारी दूंगा। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके, कोई मशवरा नहीं हुआ है। अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। दूसरी बात, जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है और कार्यसूची जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करके एक बार, जैसा कि मैंने कहा, सर्वसम्मति तो असंभव है पर एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है सरकार की ओर से। पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात जो उन्होंने खत में लिखा है कि जो बुलेटिन में छपा है, जो सांसदों ने अपने बुलेटिन, लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि 18 तारीख सरकारी बिजनेस, 19 तारीख सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस, यानी कि 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया है। तो ये नामुमकिन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हो गया है। हमारे ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे
सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी की जो मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते थे पिछले सत्र में, हम उठा नहीं पाए। सरकार की मनमानी के कारण, सरकार की जो मंशा थी, सरकार नहीं चाहती थी कि सत्र चले, इसीलिए वो हमारी मांगों का नज़रअंदाज किया। पर इस बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। किस नियम के अनुसार उठाए जाएंगे उस पर बातचीत हो सकती है। हम उस पर कोई ये नहीं कह रहे हैं कि इसी रूल के तहत होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्राथमिकता बहस पर है, प्राथमिकता है चर्चा होनी चाहिए। किस रूल के तहत, किस नियम के तहत, वो हम बातचीत कर सकते हैं सरकार और इंडिया पार्टियों के बीच में, और अलग अलग पार्टी के बीच में बातचीत हो सकती है। तो जो 9 मुद्दे का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में, मैं आपको मोटे तौर से गिना लूँगा और यह जो आपको खत मिल जाएगा, आपको इस पर और जानकारी मिल जाएगी। पहला मुद्दा है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, जो कमर तोड़ महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आर्थिक विषमताएं हैं, और जो खास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के परेशानी को लेकर जो हम मुद्दा उठाने चाहते थे पिछले सत्रों में, हम उठा नहीं पाए। हम चाहते हैं कि इस पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का बहस हो। जिस दिन होगा वो तय हो सकता है, पर जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, खास तौर से आवश्यक वस्तुओं पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है और रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, विषमताएं बढ़ रही हैं और एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग परेशानी में है हर एक राज्य में, उसको लेकर एक बहस होने की ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा जो सोनिया जी ने जिक्र किया है, किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई थी, आंदोलन था, आपको याद है, 3 काले कानून लाए गए थे, उस पर आंदोलन हुई। बाद में सरकार को मजबूरी से उन कानूनों को वापस लेना पड़ा, पर कुछ समझौता हुआ था, कुछ वादे किए गए थे एमएसपी को लेकर, खास तौर से कानूनी गारंटी एमएसपी को देने की बातचीत हुई थी, और किसान संगठनों के अलग अलग मांगे भी थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी के मुद्दे पर सरकार की मंशा क्या है, इस पर चर्चा हो, सोनिया जी ने जिक्र किया है। तीसरी मांग जो हमारी है, जो अडानी बिजनेस ग्रुप को से लेकर जो खुलासे हुए हैं हमारे मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, और रोज कुछ ना कुछ छपते रहता है, इस पर जांच हो रही है। एक विशेष समिति का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सेबी की जांच हो रही है, पर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिना जेपीसी से इसका पूरा खुलासा नहीं हो सकता। जो तथ्य हैं, जो रिश्ते हैं अडानी के और मोदी सरकार के बीच में, और जो एकमात्र लाभार्थी हैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के, जो अडानी बिजनेस ग्रुप है, उसके जो खुलासे हुए हैं, उस पर जेपीसी का गठन होना बहुत ज़रूरी है। ये मांग हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 7 महीने से कर रहे हैं, पर ये मांग हम फिर से दोहरा रहे हैं, और सोनिया जी ने इसको प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया है। चौथा मुद्दा है कास्ट सेंसस को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था 2011 में, हमने प्रयास किया कि जातीय जनगणना हो, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, हमने पूरा भी किया, पर उसमें
और काम करने की ज़रूरत थी। हमारी सरकार चली गई 2014 में, उसके बाद में उस जातीय जनगणना के बारे में हमने कुछ सुना नहीं। न केवल जातीय जनगणना नहीं हुआ है, पर जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, जो हर 10 साल जनगणना होती है, वो भी अब तक नहीं हुआ है। और उस जनगणना न होने के कारण हमारे देश में करीब 14 करोड़ लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी नहीं बन पाए। देखा आपने, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ शब्दों में बता दिया गया। क्या सोनिया गांधी की चिट्ठी का जवाब मोदी जी दे पाएंगे? क्या नाम बदलने को लेकर जो गहमा गहमी चल रहा है, क्या मोदी जी इस पर खुलकर बोल पाएंगे? क्या वाकई में भारत का इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा? क्या भारत रख दिया जाएगा? ये खैर अब सरकार जब खुलासा करेगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन इन चीज़ों को लेकर जो देश में हाहाकार मचा है, इससे साफ जाहिर है कि देश की जनता का तो कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि देश की जनता के भला के बारे में सोचता ही कौन है, ये हकीकत है। अब देखते हैं इस पर घमासान जो मचा है, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट डे न्यूज़। नमस्कार।